आज की कहानी का शीर्षक है सांप ने मनुष्य को बताई एक राज की बात। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लिए परदेश को चल पड़ा। जरूरत की कुछ चीज उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे कुआं नजर आया। उसे प्यास भी बहुत जोर की लगने लगी थी। जब वह कुएं के पास गया तो उसे कुएं में से कुछ आवाज आई। तो उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी दिखाई पड़ा। ऊपर से मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बहुत ही अच्छे समय पर आए हो। कृपया करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूं। मुझे निकालकर मुझ पर एहसान कर दो। शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, है शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मार कर खा नहीं जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूं। मैं तुम्हें भला नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम बिना बात ही मुझसे डर रहे हो। शेर की बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और सोचने लगा, आखिर परोपकार ही तो मनुष्य का काम होता है। शेर बोला, ब्राह्मण देवता, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसान मानता रहूंगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकालने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूं। कभी तुम पर मुसीबत आए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सके मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इसके बाद कुएं के अंदर से बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, भाई, मुझे भी कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। ब्राह्मण ने रस्सी अंदर डाल दी, बंदर को भी बाहर निकाल लिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूं। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर वह बंदर भी वहां रुक गया। तभी कुएं के अंदर से सांप की आवाज आई, ब्राह्मण देवता, जिस तरह से अपने शेर और बंदर को बाहर निकाला है, मुझे भी बाहर निकालकर मुझ पर भी उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? सांप बोला, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? क्या कोई अपने मददगार को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला, है सांप, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सांप ने बहुत विनती की और कहा, देखो, तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ब्राह्मण को दया आ गई और उसने सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप ने भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद दिया। सांप ने कहा, ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, जब समय आएगा तब मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं से एक आदमी की आवाज आती है। वह आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो।
मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। ब्राह्मण उस आदमी को बाहर निकालने के लिए रस्सी डालता है तो सांप कहता है, तुम इस आदमी की सहायता मत करो, यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, पर यह बहुत बड़ा चोर और बेईमान आदमी है। बंदर और शेर ने भी सांप की बात का समर्थन किया। दोनों मिलकर बोले, देखो भाई, अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह आदमी बहुत बेईमान और चोर है। जो इसकी मदद करता है यह उसी की जड़ को काट देता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूं। तब ब्राह्मण बोला, भाई, तुम्हारी निंदा तो यह जानवर भी कर रही हैं। इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। वह आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में मत आओ और मेरी मदद करो। वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया और गिड़गिड़ाया तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो इसे भी बाहर निकाल देते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है मैं उसे 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। फिर ब्राह्मण कहता है, इसमें उपकार की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वह आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है, भाई, मैं एक सुनार हूं, पास के ही गांव हरदोई में रहता हूं। कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर चले आना। इतना कहकर वह भी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोली में से एक बर्तन निकाला और कुआं से पानी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद एक शहर में पहुंचा। वह शहर में पहुंच तो गया, अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक दुकान पर पहुंचा और उस दुकान के मालिक से विनती की कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब भागदौड़ की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा, अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझ जैसे बदनसीब को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस तरह ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर और सांप और सुनार के वचनों की याद आई और उसने सोचा, क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद वह मेरी कुछ मदद कर सके। अब वह आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और वृक्ष से तोड़कर बहुत मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, तुम कभी भी मेरे घर चले आना, यहां हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उस पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार सबसे पहले शेर की ही गुफा मिलेगी। इतना सुनकर ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा।
जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है, शेर भाई, मैं बहुत गरीब हूं। अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। शेर बोला, इतने निराश ना हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर आया तो उसके मुंह में सोने का सुंदर हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए बोला कि लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाकर शेर से विदा ली और हरदोई लौट आया। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब अधिक धन भी मिलेगा। अब हम सभी सुख से जीवन बिताएंगे। ब्राह्मण यह सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को कहां बेच कर आऊंगा। अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, वह इस मामले मेरी सहायता जरूर करेगा। ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और हरदोई पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल खुश हो गया और कहा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। तो सुनार कहता है, हाँ मित्र, कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? ब्राह्मण बोला, भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूं तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकाला और उसे सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर सुनार सोचने लगा, यह इस ब्राह्मण के पास कहां से आया? यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटे, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो भी मेरे पुत्र का पता बताएगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वह अपनापन दिखाते हुए बोला, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेना चाहता हूं ताकि तुम्हें उसके अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार उस हार को लेकर अपनी जेब में रख लिया और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उससे कहा, तुम कुछ देर बैठकर यही आराम करो, मैं तब तक जौहरी से मिलकर आता हूं। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यही बैठता हूं। फिर सुनार ने अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, मैं जरा बाहर होकर आता हूं। इतना कहकर सुनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूं। तब सुनार राजा को हार दिखाता हुआ बोला,
महाराज, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है। मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठाकर आया हूं। हार को देखते ही राजा पहचान गया, जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर दी और उसका यह हार चुराया है? सुनार कहता है, एक गरीब ब्राह्मण है जो अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा ने गुस्से में पागल होते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ जिसने मेरे पुत्र की हत्या की है। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने उस ब्राह्मण को देखकर तुरंत आदेश दिया कि यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दो। जब राजा के सैनिक उस ब्राह्मण को ले जाने लगे, तब उस ब्राह्मण ने बहुत ही विनय के साथ विनती करी कि महाराज, मैं तो राजकुमार का कातिल नहीं हूं, फिर मुझे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? लेकिन महाराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तब एक सैनिक बोला कि अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो तुम्हारे पास वह हार कहां से आया जो तुम उस सुनार के पास बेचने के लिए आए हो? जिस सुनार के पास तुम हार बेचने के लिए आए हो, उसी सुनार ने राजकुमार के लिए वह हार बनाया था। अब तुम पकड़े गए हो और बचकर नहीं जा सकते हो। कुछ दिनों के बाद राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इतना कहकर वह सैनिक उसे कोठरी में बंद करके चले गए। ब्राह्मण यह सोचकर बहुत दुखी हो गया कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई जानकारी भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? भगवान मेरी मदद करे। तभी उसे उस सांप की बात याद आई कि अगर किसी मुसीबत में पड़ो तो मुझे याद करना। तब ब्राह्मण ने सच्चे दिल से उस सांप को याद किया और कुछ ही देर में सांप वहां प्रकट हो गया और ब्राह्मण से बोला है, ब्राह्मण देव, आपने मुझे कैसे याद किया? तब वह ब्राह्मण बोला, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने एक ऐसे अपराध के लिए मुझे सजा दे दी है जो अपराध मैंने किया ही नहीं है, और उसके लिए मुझे कोठरी में डाल दिया है और अब फांसी भी चढ़ा देंगे। तब सांप ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? तब ब्राह्मण ने उस सांप को शेर द्वारा हार दिए जाने से लेकर और राजा द्वारा कोठरी में डालने तक की सारी बात सुना दी। फिर वह सांप से बोला, है नागदेव, आप मेरी रक्षा करें। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? तब सांप ने कहा कि ही ब्राह्मण देव, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उस आदमी की मदद ना करें, वह आपको मुसीबत में डाल देगा। वह आदमी बहुत ही लोभी और लालची इंसान है। कहते हैं, जो धन का बहुत लालची हो और तुम्हारा कोई पुराना बैरी हो या अनेक स्त्री और पुरुषों से मन लगाने वाला हो, वह व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, ऐसे 3 प्रकार के व्यक्तियों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। इन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आखिर में धोखा अवश्य ही देते हैं। अब तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय आया है। मैं एक काम करता हूं, मैं चुपके से जाकर रानी को डस लेता हूं।
मेरे जहर के कारण रानी बेहोश हो जाएगी और रानी फिर किसी भी तरीके से होश में नहीं आ पाएगी। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने खुद के हाथों से रानी के माथे को नहीं छू लोगे। जैसे ही तुम रानी के माथे पर हाथ लगाओगे, रानी सही हो जाएगी। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। जब वह होश में आ जाएगी तो वह खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। वह अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और उसने तुरंत रानी को डस लिया। जैसे ही सांप ने रानी को डसा, रानी बहुत जोर से चीखी और बेहोश हो गई और सांप उसे डसकर कमरे की खिड़की से बाहर निकल गया। रानी की चीज सुनकर सभी सैनिक दौड़े दौड़े आए। तब रानी ने बेहोश होते होते बता दिया कि उसे सांप ने डस लिया है। सैनिक भागे भागे राजा के पास गए और उन्हें सूचना दी कि रानी को सांप ने डस लिया है और वह बेहोश हो गई है। उन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता है। तब राजा ने तुरंत एक सेवक को भेजकर राजवैद्य को बुलवाया। राजा ने वैद्य के हाथ जोड़कर कहा कि वैद्य राज, मेरी रानी को सांप ने डस लिया है और वह बेहोश हो गई है। कृपया उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। अगर वह ठीक नहीं हुई तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। वैद्य राज ने तुरंत रानी की नाड़ी देखकर उसे कई तरह की औषधियां दी, लेकिन रानी की मूर्छा नहीं टूटी। उन वैद्य राज ने हार कर महाराज के हाथ जोड़ लिए कि महाराज, रानी का उपचार अब मेरे बस की बात नहीं है। उन्हें किसी बहुत ही जहरीले सांप ने डस लिया है, जिसकी औषधि मुझे समझ नहीं आ रही। फिर वैद्य राज बोले कि महाराज, अभी भी वक्त है, आप शहर में मुनादी करा दीजिए। हो सकता है कोई और वैद्य आकर रानी की मूर्छा को दूर कर सके। तब राजा ने अपनी सेनापति से कहकर पूरे नगर में मुनादी करा दी कि रानी को सांप ने डस लिया है और जो कोई भी रानी को ठीक कर देगा, राजा उसे मुँह मांगा इनाम देगा। मुनादी सुनकर बहुत से वैद्य हकीम आए और उन्होंने रानी को तरह तरह की औषधियां दी, लेकिन रानी की मूर्छा नहीं टूटी। हार कर सभी वैद्य दुखी होकर चले गए कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। राजा बहुत दुखी हो गए कि मेरी रानी पर यह कैसी विपदा आ पड़ी है। अब मेरी रानी कैसे ठीक होगी। उधर राजा की मुनादी सुनकर जेल में रह रहे ब्राह्मण ने वहां के सैनिक से कहा कि मुझे रानी के पास ले चलो, मैं रानी को ठीक कर सकता हूं। तब वह सैनिक बोला कि हमारी रानी को तरह तरह के वेद आकर देख गए, जब वह सही नहीं कर सके तो तुम कैसे सही करोगे। तब वह ब्राह्मण बोला, मुझे एक बार लेकर तो चलो। तब सैनिक ने यह बात महाराज को बताई। महाराज ने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि ब्राह्मण देव, अगर तुमने मेरी रानी को सही कर दिया तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम उसका जहर नहीं उतार सके और मेरी रानी ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे मंजूर है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा को थोड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने उस ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। महल में पहुंचकर उस ब्राह्मण ने जैसे ही रानी के माथे को छुआ, रानी बिल्कुल ठीक हो गई। वह पहले की तरह स्वस्थ हो गई। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, आप इन ब्राह्मण देव की वजह से सही हुई है। और राजा ने खुश होकर उस ब्राह्मण को माफ कर दिया और उनसे उनका परिचय पूछा।
तब उस ब्राह्मण ने अपने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें राजा को बता दी। राजा उनकी सच्चाई सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात रुपए देकर सम्मान के साथ विदा किया और उस सुनार को जेल में डलवा दिया। तो दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें फल भी मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।